तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सौर्य अभियान के एक और वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग आपके संहिता अध्ययन 2, ठीक है, वो शुरू किए थे, जिसमें हमने देखा था आपका चरक संहिता के निदान स्थान, ठीक है। उसका जो फर्स्ट अध्याय है जो कि आपका था ज्वर निदान, ठीक है, उसका पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका उसी में पार्ट 2 टॉपिक, जो कि आपका है ज्वर प्रकरण, ठीक है। चलिए ये देखते हैं क्या है ज्वर। तो सबसे पहले क्या है, पौराणिक कथा में क्या बताया गया है। दक्ष के यज्ञ विध्वंस के समय जो क्रोधाग्नि से ज्वर की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। क्या बोला गया, जो दक्ष थे उनके यज्ञ विध्वंस के समय जो क्रोधाग्नि के समय क्रोधाग्नि से क्या हुआ है, ज्वर की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ज्वर की प्रधानता। ज्वर को प्रधान क्यों माना गया है। 8 व्याधियों में सर्वप्रथम ज्वर का ही उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो जो आपके निदान स्थान में 8 व्याधियां हैं या 8 रोग है, ठीक है, उनमें सर्वप्रथम किसका उल्लेख किया गया आपका, ज्वर रोग का, क्योंकि शरीर में सर्वप्रथम ज्वर ही उत्पन्न हुआ है। अंत सभी व्याधियों में प्रधानता रोग कौन है, ज्वर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बताया गया, कारण भेद से ज्वर के भेद, ठीक है। ज्वर के कारण भेद से क्या है, ज्वर के भेद कौन बोलते हैं। ज्वर होने के 8 कारण बताए गए हैं, ठीक है। कुछ आपके दोस्त से हैं जो कि आपके देख लिया जाए। वातज ज्वर, दूसरा पित्त ज्वर, कफ ज्वर, वात पित्त, ठीक है। द्वंद्वज में जो आता है वात कफ और वात पित्त कफ और पित्त कफ और एक आगंतुष, ठीक है। इसमें ध्यान दे दीजिए, ये जो है आपका है त्रिदोषज वाला, ठीक है। ये द्वंद्वज वाले हैं, ये द्वंद्वज और ये द्वंद्वज, ठीक है। क्या बताया गया इन सब के बारे में। जो वात ज्वर क्या है, वायु के प्रकोप से होता है, उत्पन्न होता है। पित्त ज्वर क्या है, पित्त के प्रकोप से होता है। कफ ज्वर क्या है, कफ के प्रकोप से। वात पित्त ज्वर जो है आपका क्या है, वात और पित्त दोनों के प्रकोप से होते हैं। वात कफ क्या है, वात और कफ के प्रकोप से होता है। पित्त और कफ क्या है, ये क्या आपके पित्त और कफ के प्रकोप से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका वात पित्त कफ, जो कि आपके वात पित्त कफ तीनों के प्रकोप से होते हैं। जो 8 वाले हैं, ठीक है, 8वां वेद जो है आपका आगंतुज, जो कि होता है आगंतुज कारणों से, ठीक है। जो बाह्य कारण है, ठीक है, उनसे जो ज्वर उत्पन्न होता है उसको आगंतुज ज्वर कहते हैं। नेक्स्ट आपका इसमें वात ज्वर, पित्त ज्वर और कफ ज्वर का वर्णन, ठीक है। क्या क्या बताया गया, सबसे पहले क्या है वात ज्वर के निदान, ठीक है। वात ज्वर के कारण क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या है इसमें, रुक्ष लघु शीत आहार विहार का सेवन करने से, वमन विरेचन, चोट लगने से, रात्रि में जागने से आदि से क्या है वायु कुपित हो जाती है, जिससे क्या आपका वात ज्वर उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं पित्त ज्वर का निदान। क्या बताया गया, उष्ण अम्ल लवण तथा कटु आदि द्रव्यों के अधिक सेवन से, तीक्ष्ण धूप से आदि से पित्त कुपित हो जाता है, ठीक है, जिससे आपका क्या है पित्त ज्वर उत्पन्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कफ ज्वर का निदान। क्या बोला गया, स्निग्ध गुरु मधुर पिच्छिल आदि द्रव्यों के अधिक सेवन से, दिन में सोने से आदि कारणों से कफ कुपित हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका है कफ ज्वर का निदान, ठीक है। आइए एक एक करके इनका लक्षण देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है वात ज्वर के लक्षण। क्या बताया गया, ज्वर का कभी तीव्र होना, कभी हल्का होना, कभी क्या है पीक पे चढ़ जाना, कभी लो रहना, कभी सुबह दोपहर, कभी साय, कभी रात में चढ़ जाना, ठीक है, या उतर जाना जाता है। ये सभी वात ज्वर के लक्षण है, ठीक है। तो ये क्या आपके वात ज्वर के लक्षण है। नेक्स्ट आपका पित्त ज्वर के लक्षण। क्या बोला गया, पित्त ज्वर एक साथ ही सारे शरीर में आना, फिर बढ़ जाना, विशेष रूप से भोजन पचने के समय, दोपहर में, आधी रात में और शरद ऋतु में यह ज्वर आता है। ये सभी पित्त ज्वर के लक्षण है, ठीक है। इसमें मुंह कड़वा रहता है, ठीक है। आपके पित्त ज्वर में क्या है, मुंह आपका कड़वा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके कफ ज्वर के लक्षण। क्या बोला गया, कफ ज्वर एक ही साथ पूरे शरीर में आता है, फिर बढ़ जाता है, विशेष रूप से भोजन करते ही, प्रातःकाल में, रात्रि के प्रथम पहर में और बसंत ऋतु में यह ज्वर आता है। ये सभी कफ ज्वर के लक्षण है, ठीक है। ये आपके 3 जो क्या कहते हैं, एक दोषक जो ज्वर से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उनके लक्षण हो गए। द्वंद्वज में क्या हो जाएगा, दोनों का जो दोनों के लक्षण है, दो दोष के, ठीक है, वो कंबाइन लक्षण उसमें देखने को मिलेगा। जो आपका सनी पाता है जिसको बोल सकते हैं त्रिदोषक ज्वर, ठीक है, उसमें आपके क्या है तीनों जो दोष के लक्षण है, ठीक है, वो उसमें दिखेंगे। नेक्स्ट जो आपका आ जाता है आगंतुक ज्वर, ठीक है। इसमें क्या क्या हम देख लेते हैं। सबसे क्या अभिघात, क्या बोला गया, इसी प्रकार की चोट लगने से, ठीक है। नेक्स्ट आपका विचार तांत्रिक प्रयोगों से। नेक्स्ट आपका अभिशाप गुरु वृत्त सिद्ध आदि के श्राप से, ठीक है। नेक्स्ट आपका अभिशंग काम क्रोध लोभ मोह आदि मनोविकारों से, ठीक है। इन चारों कारणों से शरीर में 8वां आगंतुक ज्वर उत्पन्न होता है, ठीक है। कारण भेद से हम लोग देख लिए। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं ज्वर के प्रकार भेद से ज्वर कौन कौन से हैं, नीच है और आगंतुक है। नेक्स्ट आपका ज्वर के सामान्य पूर्वरूप। क्या बताया गया है, सामान्य पूर्वरूप भोजन की इच्छा न होना, आंसुओं का निकलना, निद्रा आदि खाना, जम्भाई आना, चक्कर आना, मुख का स्वाद अच्छा न होना, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति से उचित वाक्यों को न मानना, बालकों से द्वेष करना आदि, ये सभी ज्वर के सामान्य पूर्वरूप है, ठीक है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट आपके ज्वर रोग की संप्राप्ति। क्या बोला गया, वायु जब आमाशय में जाकर ऊष्मा से मिलकर और आहार के पच जाने पर बनी उससे प्रथम धातु से मिलकर रस व और श्वेत व स्रोतों को बंद करके अग्नि की शक्ति को नष्ट कर देती है और संपूर्ण शरीर में फैल जाती है, तब ज्वर की उत्पत्ति होती है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये ज्वर की संप्राप्ति बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसी में ज्वर की महत्वता। क्या बोला गया, ज्वर तो भगवान शंकर के क्रोध से उत्पन्न हुआ है। यह सभी प्राणियों का प्राणनाशक होता है, शरीर इंद्रिय और मन में ताप उत्पन्न करता है, ठीक है। देह इंद्रिय मन संतापी सर्वरोगाज बलि, ठीक है। क्या बताया गया था, अर्थात शरीर में और मन में ताप होने से को ही ज्वर कहते हैं। इस प्रकार ज्वर की महत्वता को यहाँ वर्णित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका
ज्वर की चिकित्सा में घृत की उपयोगिता। ठीक है, ज्वर की चिकित्सा में घृत की उपयोगिता। ज्वर की चिकित्सा में घृत तीनों दोषों जो कि वात पित्त कफ का नाश करता है। ठीक है, घृत स्नेह होने के कारण क्या करता है, वात दोष का नाश करता है। ठीक है, घृत शीत गुण होने के कारण क्या करता है, पित्त दोष का नाश करता है। ठीक है, और घृत संस्कार गुण होने के कारण क्या है, कफ दोष का नाश करता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आप ज्वर का चिकित्सा सूत्र क्या बताया गया है। अतर्पण, लंघन अर्थात हल्का भोजन और उपवास करना चाहिए तथा दोषानुसार चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका निज और आगंतुक ज्वर में भेद। तो क्या बताया गया, निज और आगंतुक। ठीक है, दो जो आपके प्रकार भेद से हैं। ठीक है, क्या क्या बताया गया, निज में मिथ्या आहार विहार से निज ज्वर उत्पन्न होता है। शरीर में दोष पहले कुपित होते हैं और लक्षण बाद में आते हैं। ठीक है, चिकित्सा दोषानुसार होती है। नेक्स्ट आपका आगंतुक जो कि अभिघात, अभिशंग आदि कारणों से शरीर में लक्षण पहले उत्पन्न होते हैं, दोष बाद में। ठीक है, प्रकोप होते हैं, चिकित्सा कारण अनुसार होती है। ठीक है, सो जो आपका ज्वर प्रकरण है उसका अध्याय का संक्षिप्त रूप देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पौराणिक कथा देखा। ठीक है, ज्वर की प्रधानता देखी, कारण भेद से ज्वर के भेद देखे जो कि 8 प्रकार के, वात पित्त कफ का निदान देखा, ज्वर का वात पित्त कफ ज्वर के लक्षण देखे, आगंतुक ज्वर के बारे में देखा, प्रकार भेद से ज्वर देखे जो कि 2 होते हैं। ठीक है, निज और आगंतुक ज्वर के सामान्य रूप देखे, ज्वर की संप्राप्ति देखी, ज्वर की महत्वता देखी। ठीक है, ज्वर की चिकित्सा में घृत की उपयोगिता देखी और ज्वर की चिकित्सा सूत्र देखे। ठीक है, अगर फ्लो चार्ट वाइज समझ गया तो ज्वर है। ठीक है, 2 प्रकार वैसे 2 हो गए आपके, निज और आगंतुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो निज में है आपका वात पित्त ज्वर, कफ ज्वर, वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ और सनिपात जो कि आपका हो जाएगा वात पित्त कफ। ठीक है, आगंतुक आपका 8वां भेद होगा। ठीक है, तो निज के प्रकार से क्या हो गया आपके 8 प्रकार के ज्वर और एक आगंतुक के प्रकार से आपका हो गया 8वां। सो क्या बताया गया, अतः निज में ही इन 7 ज्वर के कारणों को माना है और 8वां आगंतुक, इसलिए कारण भेद से ज्वर में कुल 8 भेद माने गए हैं। ठीक है, सो विद दिस हम लोग ने आपका जो चरक संहिता में निदान स्थान, ठीक है, उसमें जो आपका पहला अध्याय है उसमें निदान, ठीक है, निदान के बारे में देख लिया जो आपके फर्स्ट पार्ट के वीडियो में था। और जो इस वीडियो में इसमें आपके ज्वर प्रकरण, ठीक है, ज्वर निदान, ठीक है, उसको देख लिया है। तो विद दिस आपका अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में जो कि आपका अध्याय 2 का वर्णन करेंगे, जिसमें हम लोग जो कि आपका है रक्त पित्त निदान। ठीक है।